8 राज्य का चुनाव में भी सब दलदल में फंस गए और कमल सब जगह दलदल में खिल गया। तब क्या हुआ कि अब इन लोगों को लगा कि अब बचे कैसे। अब ऊपर ये चाल हो गया, किसानों को गुमराह किया जाए, सब लूटा हुआ पैसा लुटाया जाए, किसानों को राशन दिया जाए, भोजन दिया जाए, सड़कों पे उतारा जाए, उनको नारे, झंडा, बैनर, पोस्टर दिया जाए और टेंट माइक दिया जाए और इन लोगों को सड़कों में उतार के पूरा देश को चक्का जाम किया जाए ताकि हम लोगों को राजनीतिक लाभ मिलेगा, तब कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं तो ये बीजेपी जो है, इन लोग जो है हमारी राजनीतिक नीतियाँ हैं, सब रोटी मोटी सब खत्म हो जाएगा। आज विज्ञान भवन में 5वीं दौर किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो रही है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 40 से ऊपर किसान प्रतिनिधि हैं। आज ये निर्धारित करेंगे ये आंदोलन समाप्त होगा या आंदोलन आगे बढ़ेगा। सरकार, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह जी की दोनों की बैठक हुई और एक रास्ता निकालने का प्रयास किया गया कि आंदोलन आज समाप्त हो जाए सुधार के साथ। लेकिन लगातार किसान को अगर हम सुनते हैं तो वो साफ इसी बात पर रहे हैं कि तीनों कानून पूरी तरह से खारिज हो। सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। आइए सत्ता पक्ष बीजेपी से आनंद साहू जी से बात करते हैं। काफ़ी अनुभवी नेता हैं, काफ़ी समय से दिल्ली की राजनीतिक में हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार ऐसे तबके के लिए लगातार चिंतित हैं और देश को और प्रगति कैसे किया जाए। जब तक किसान तरक्की नहीं करेंगे, मजदूर आगे नहीं बढ़ेंगे, युवा बेरोजगारी कम नहीं होगा, तब तक जो है देश की तरक्की नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने लगातार सुधार की जो स्थिति है, जो नियम कानून को बदलना है, उस पर लगातार सुधार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये किसानों का भी ये विधेयक और बिल जो है उसको लाए ताकि किसानों को बिचौलियों से बचाया जाए। किसान जो है उपज जितना मेहनत करके करता है उसके लागत का 1/4 दाम भी कई बार नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो लागत है उसका 1.5 गुना मिनिमम समर्थन मूल्य भी हम निश्चित रूप से ये लागू करके अब दे रहे हैं और लगभग 5 लाख करोड़ तक का प्रति वर्ष खरीदी भी कर रहे हैं, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे और चीज़ों को भी दलहन है, तिलहन है, तेलहन है और बहुत चीज़ों को, अनाज को, और उसमें मिनिमम सपोर्ट समर्थन प्राइस जो है उसमें ऐड किया। अब इसी कड़ी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देखेंगे कि 60-65 साल की जो दूसरे दलों की राजनीति है वो और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो शासनकाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 6-6.5 साल की जो कार्यकाल है, उसमें मैंने देखा कि हर एक बार किसानों को लॉलीपॉप दिया जाता था। और लॉलीपॉप ये था कि लोग ढिंढोरा पीटते थे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं, तो हरित क्रांति ला रहे हैं, तो दूध क्रांति ला रहे हैं, और होता कुछ नहीं था, झुंझुना था। और लोगों को आंदोलन कर कर के उन लोगों को समय समय पे उन लोगों को मरवा दिया जाता था, जेल भिजवा देता था और उनके लाश की राजनीति कांग्रेस करती रहती थी। अब ये सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम जो है ये होने नहीं देंगे, ये किसानों के को गुमराह करके, आंदोलन करके, इनको मरवा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, पहले क्या होता था, 10,000 करोड़ रुपया लाते थे और राष्ट्रपति पार्लियामेंट में जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन होता था उसको संबोधित करते समय, सरकार का पक्ष रखते समय कहते थे 10,000 करोड़ किसानों के लिए दिया जा रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। अभी लाखों करोड़ दे रहे हैं, प्रति वर्ष लाखों करोड़ दे रहे हैं, और तो और लाखों करोड़ रुपया उनके खाते में, किसान जो अभी लॉकडाउन हो गया उनके खाते में पहुंचा दिए। और तो और जिन किसान जो खेती करने से वंचित हो जाते हैं, वो लोग माइग्रेट करते हैं, जो खेतिहर मजदूर है, वो शहर में आके जो गांव गए उनको भी अनाज दिया, पैसा दिया। उसके बाद बिहार का चुनाव जीत गए और 7-8 राज्य का चुनाव में भी सब दलदल में फंस गए और कमल सब जगह दलदल में खिल गया। तब क्या हुआ कि अब इन लोगों को लगा कि अब बचे कैसे। अब ऊपर ये चाल हो गया कि किसानों को गुमराह किया जाए, सब लूटा हुआ पैसा लुटाया जाए। अभी
किसानों को राशन दिया जाए, भोजन दिया जाए, सड़कों पे उतारा जाए, उनको नारे, झंडा, बैनर, पोस्टर दिया जाए और टेंट माइक दिया जाए और इन लोगों को सड़कों में उतार के पूरा देश को चक्का जाम किया जाए, ताकि हम लोगों को राजनीतिक लाभ मिलेगा, तब कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो ये बीजेपी जो है, इन लोग जो है हमारी राजनीतिक रोटियां हैं, सब रोटी बोटी सब खत्म हो जाएगा। मैं सामने जवाब जी, ले रहा हूँ सर। जी। सरकार ने सब कुछ किया, आइए जानते हैं क्या कमियां रही हैं जो किसान आज सड़कों पर उतरा है। किसान अपनी ज़रूरत को लेकर उतरा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, राजनीतिक चेहरा पीछे है या रियलिटी है? मैं शमचुबराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मेरे मित्र जो महोदय हैं शाहरुख जी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और सरकार को बचाने की मुहिम उनकी बहुत अच्छी है। पहली बात तो बताना चाहूँगा कि जितना भी इन्होंने कहा वो मोदी जी की ही प्रणाली है, मोदी जी की ही भाषा है। इन्होंने कहा कि लाखों करोड़ रुपए जो कि किसानों को बांटा, लोगों को बांटा। मुझे अच्छी प्रकार से याद है 15-15 लाख रुपए भी शायद किसानों के खाते में गए होंगे और ये बात उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है और कई बार सोशल मीडिया पर मिलती है। और एक बार अमित शाह जी कहते हैं कि ये जुमलेबाजी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये विधेयक की बात आती है, इसके अंतर्गत में कोई ना कोई तो खामियाँ हैं जिसके लिए सरकार भी संशोधन करने के लिए राजी है। यदि कोई कमियां नहीं है तो संशोधन का विचार ही नहीं आता। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये खामियां क्यों छोड़ी गई? क्या पारित करने से पहले किसान से पहले वोटिंग कराई पूरे देश में? नहीं कराई। किसान आज आ गया है। मेरे मित्र महोदय कह रहे थे कि पहली सरकारों ने आंदोलन कराया, उन पर लाठी चार्ज की, ये किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज भी सरकार ने या मोदी सरकार ने कब आने दिया है लोगों को दिल्ली के अंतर्गत में? कोई टिकरी बॉर्डर पर हज़ारों लाखों लोग में जो कि खड़े हुए हैं, कोई जो कि सिंधु बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, कोई बदरपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, कोई गाज़ियाबाद बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और आज हमारे लोग हर प्रदेश के अंतर्गत में हर जगह पर लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ किसान अब शिक्षित हो गया है, किसान इन बातों को जान चुका है, लोग जान चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो पहला जो मुद्दा था CAA NRC का, उसे 1 साल हो गया है और उसी का जैसा माहौल दोबारा बनाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ पहले ही दिन में चला गया और 1 तारीख को मैं गया हूँ राष्ट्रपति जो कि भवन में और जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक नोटिस दे के आया हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी को इनके सबके बीच में जाना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ जिस विधेयक को जिसके लिए बनाया गया किसान, यदि किसान स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे पारित करना कोई आपका हिटलरशाही है, ज़बरदस्ती है। और कौन से प्रगति के काम किए मोदी जी ने? एक भी काम कोई गिनाए आज तक कोई काम किया हो? केवल जुमलेबाजी है। इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब भी हम कोई लोग कुछ कहते हैं तो जेल में डाल देते हैं। छात्र यदि विरोध करते हैं, किसी बात की मांग करते हैं, छात्र यदि विरोध करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। यदि CAA की मांग होती है तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। किसान यदि मांग करते हैं, आज किसानों ने पंजाब में मांग की है, उन्हें खालिस्तानी कहा गया है। हम यदि मांग करते हैं तो हमें जो कि अंडरवर्ल्ड का आदमी कहा जाता है। मैं कहता हूं कि कोई भी यदि मांग करता है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी नुक्ताचीनी निकाली जाती है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। मोदी जी की आलोचना करते हैं तो उन्हें जो कि देशद्रोही कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। मोदी जी जो प्रशंसा करते हैं मोदी जी की, वो अच्छी प्रकार से देशभक्त और राष्ट्रभक्त होते हैं। क्या सरकार जुमला दे रही है? खाली एक सवाल पूछता हूँ कि ये बहुत विद्वान है, उनको पूछिए कि 60 साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक क्यों नहीं लाया, बताइए पूछिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज की, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी खुद की पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व बनेगा, कभी बीजेपी का भी अस्तित्व नहीं था। मेरी लाल का हसीन सपने वो देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता। आप अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस समय 90 के अंतर्गत में आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तो मोदी जी भी माइक चलाते थे, हम रथ की सफाई करते थे। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बोल दूँ मैं राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, ऐसा नहीं। लेकिन आज आपने पूछा प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, क्या काम किया, बताइए। अगर एक पार्टी के नेता के रूप में भी आपको अगर इतना नहीं मालूम है तो पार्टी का आप चलाने का तो हक ही नहीं है आपको। देश में सामाजिक और देश में तरक्की क्या जो आप झंडा लेके जा रहे हैं कि आप सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं देश को, आपको नहीं मालूम है कि आयुष्मान भारत से कितने गरीबों को इलाज हो रहा है, आपको ये नहीं मालूम है उज्ज्वला योजना से कितने गरीबों के घर में चूल्हा
डायरेक्ट गैस से रसोईया बनने लग गया है। आपको नहीं मालूम है कि श्रम योगी मानधन योजना से गरीब मजदूरों को पेंशन मिलने लग रहा है। आपको ये नहीं मालूम है कि मुद्रा योजना से 12 लाख से 14 लाख करोड़ रुपया लोन चला गया, जो छोटे छोटे जो रेडी पटरी और ये लोग हैं उसके लिए। आपको ये नहीं मालूम कि स्वनिधि योजना क्या है। आपको ये नहीं मालूम है कि देश में इतने बड़े बड़े चीज़ जो धारा 370 हट गया, वो आपको नहीं मालूम है। आपको ये नहीं मालूम है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का रास्ता खुल गया। और आपको ये भी नहीं मालूम है कि आज दुनिया में भारत जो है उसको विश्व गुरु की तरह देखा जा रहा है। विश्व भर में भारत कम से कम 150 देशों में मेडिसिन ले जाके पहुंचाया। भारत के गरीब से गरीब आदमी को आज इलाज मिल रहा है, और उसके कारण कोरोना जैसे महामारी से भी केवल 1 से 2 लोग मर रहे हैं 100 में से, यानी माइनस में जा रहा है, यानी हज़ारों में से 2-4 लोग मर रहे हैं। तो ये सब आपको मालूम ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि किसानों के लिए अगर आपको लगता है कि बाकी आप लोग के दल जितने सारे दलदल हैं, अगर वो लोग किसानों के लिए अच्छा किए होते तो आत्महत्याएं क्यों हो रही है आज भी? क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं? 60 साल आपने कौन सा उनके लिए कर दिया करामात? कौन सा बड़े बड़े उनके लिए गोडाउन और रोड और डैम और पावर प्लांट और ग्रिड और उनके लिए ये जो हाइब्रिड योजना और ये ऑर्गेनिक खेती और दुनिया भर के चीज़ें कर दिया? कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया? कौन सा आपने किसानों के बच्चे के शिक्षा के लिए बड़ा काम कर दिया? कौन सा आपने मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर दिया? आज हमारे किसान मजदूर जो हैं, अगर वो पलायन करते हैं और वहाँ खेती नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी हैं? क्योंकि मोदी जी तो अभी आए हैं 6 साल पहले, और उससे पहले आप लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कांग्रेस के समर्थन में आप बात कर रहे हैं, उनसे आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं कानून बनवाया? केवल वो मुसलमानों के ही हितैषी बन के और वो डंके के चोट में भारत को डिवाइड करने का दंगा करा के दूसरे के लाश की राजनीति करते रहे वो लोग। युवाओं को लड़वा के मरवा के कॉलेज में दंगा करवा के लाश की राजनीति करते हैं। सर आ रहे हैं ये इसी के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। शाहीन-बाग 2 कहा जा रहा है किसान धरना प्रदर्शन को, और जितनी योजना इन्होंने गिनाए है उसमें एक योजना ये भी है कि सालाना 6000 1 एकड़ पे, हर क्वार्टर में 2000, ये सारी योजनाएं वाकई में हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ माननीय महोदय, आपने योजनाओं के नाम बहुत अच्छे गिनाए, पर ये योजनाएं पहले से भी चलती हैं, ये नाम केवल चेंज किए गए। इसमें कौन योजना चल रही है? केवल प्रधानमंत्री आवास योजना। 6 साल पहले रोड नहीं थी, 6 साल पहले कोई पेंशन नहीं थी, 6 साल पहले सिलेंडर नहीं थे, 6 साल पहले शौचालय नहीं थे, 6 साल पहले हॉस्पिटल नहीं थे, 6 साल पहले विद्यालय नहीं थे। क्या नहीं था 6 साल पहले? क्या 6 साल विद्यालय 17 करोड़ विद्यालयों में टॉयलेट बना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ ये सरकार का काम है, करना चाहिए। पहले भी हो रहा है, पहले भी हो रहा है। मैं किसी का वकील नहीं हूँ, पक्षधर नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जिस प्रकार से जो कि शाहीन-बाग को दबाया गया, उसी प्रकार से जैसे आपको दबाया मुस्लिम रोड जाम करके आंदोलन करने का हक किसी को है? किसानों को भी नहीं। ओ मैं ये कहना चाहता हूँ 100 दिन में मनाने करोड़ों लोगों को मर रहे हैं रोड में, नहीं गए इतने मंत्री आज जो चल रहे हैं, इतना सब जो की बैठकें हो रही है, उस समय हमने कहा वो जैसे बैठे हैं सोच जाएंगे। अब किसानों के लिए कह के दिखाइए ना कि जैसे बैठे थे वैसे सोच जाएंगे। किसानों की मांग जायज है, और किसानों का ये जो विधेयक है ये बीजेपी को वापस लेना पड़ेगा, और किसान हमारा तभी उठेगा वहां से, नहीं तो शांति से अभियान करता रहेगा। हमने 6-6 महीने के 5 साल करिए अभियान, हम नहीं रोकेंगे अभियान करने में। लेकिन किसानों के साथ जो लोग 60 साल उनका खून चूसे हैं, और वही लोग उनके सिपाह सलाहकार बन के उनका शोषण कर रहे हैं, वो और वही किसान लोग 4 दिन के लिए उनको राशन पानी दे दिया, गाड़ी दे दिया, पेट्रोल डीजल दे दिया, टेंट माइक दे दिया, कितने दिन रहेंगे? किसान को, मजदूरों को खेती और मजदूरी करके ही राशन मिलता है, चाहे सरकार किसी की हो। और सरकार इसीलिए मजदूरों के और किसानों के फायदे के लिए उनके साथ जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, मंडी के नाम पे जो दलाली करते हैं। आज आप बताइए, प्याज हमको यहाँ पर मान लीजिए 25 रुपया किलो मिल रहा है, किसान को कितना मिल रहा है? 5 रुपया। तो 20 रुपया कौन खाया? मोदी जी खाया क्या?
कि मैं कहना चाहता हूँ, पाँच आप रुपए किसानों का जो मामला लीजिए, कोई भी मामले उसको लीजिए, कम करना। मैं क्या कर रहा हूँ, दलाली बंद अर्थव्यवस्था, करिए। मैं ये कहना हाँ। चाहता, अच्छा उद्योगपतियों को तो करोड़पति और बना दें, उद्योगपतियों को ये सब एक चीजें बताइए, दे दें। और आप जो बोलिए भी- रोज नौकरी मांग रहे हैं, उद्योग नहीं लगेगा, नौकरी आप दीजिएगा? मैं ये कितने आदमी को नौकरी रोजगार दी है? देना चाहिए, आप सरकार कितने का आदमी को काम है। नौकरी दी है? ये बोलिए। सरकार का काम है, नहीं दे सरकार- सकते। मैं किसी का सरकार का अधिकार कोई नहीं, काम सरकार नहीं है। का काम है रोजगार सरकार देना। का काम जब नहीं है, भी झूठ इनसे बोल रहे रोजगार हैं। की बात करते हैं, सरकार का पाकिस्तान काम की नहीं बात है। करते हैं, सरकार का काम रोजगार है की बात इंडस्ट्री करते हैं, लगाना, चाइना उद्योग की बात लगाना, करते हैं, रोजगार की विकसित बात करना करते ताकि हैं, रोजगार मिले। 370 की बात सरकार करते का हैं, काम नहीं है रोजगार की बात करते बिजनेस हैं, करना, मंदिर रोजगार मस्जिद की देना। बात करते हैं, रोजगार की बात क्या करते हैं, हिंदू पंज- मुसलमान की बात करते हैं। सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों निकल के रोड पे आए? क्या पंजाब में 22 में चुनाव है, उसकी ज़मीन तैयार की जा रही है? नहीं, ये आपका विचार हो सकता है, पर वास्तविकता यह है मान्यवर कि वहाँ पर किसान जागृत हो गया है और कृषि के अच्छा, मामले में इसीलिए- पंजाब सबसे इसीलिए आगे वो है। किसान पंजाब वाले पंजाब के कनाडा किसान जा जागे, रहे हैं, हाँ। मध्य प्रदेश जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जागृत हो गए। वहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ सुविधा नहीं, पानी का जल स्तर 300 फीट नीचे चला गया और वो कह रहे हैं कि किसान वहाँ जागृत हो। अरे जागृत इतना हो गए हैं, मर रहे हैं, वो खेत बेच बेच के भाग रहे हैं वहाँ से। खेती का उपज भी नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सारा वहाँ जो है स्थिति चरमरा गई है। और इसीलिए निश्चित रूप से वहाँ के किसान को गुमराह किया जा रहा है और ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं। किसान और को गुमराह किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ किसान को आप लोग खालिस्तान की मांग करने वाले कह रहे हो, आपके मैं लोग कहा वहाँ था जो भाई। मांग कर रहे हो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हो। अरे आप नहीं उनका हैं, कोई भी एगो सहयोग बताइए, करता है एगो तो उनको बताइए, आप अगर वो गलत टुकड़े रास्ते से टुकड़े और गैंग अवार्ड वापसी गैंग में वो शामिल नहीं होते, वो माननीय प्रकाश सिंह बादल जी। आज बताइए 50 साल कोई काम करता है तो एक अवार्ड मिलता है और वो अवार्ड केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ढिंढोरा पिटने, वो वापस भी नहीं किया है, वो खाली कर रहा है, हमें वापस कर दिया वापस। अरे तेरी औकात है वापस करने के लिए? तुम नेता हो, तुम इतने साल सेवा किए हो इसलिए दिया, तुम 4 दिन में राजनीति के लिए अपना अवार्ड वापसी कर रहे हो और ये 4-5 लोग और लोगों को बुला लिया, जबकि देश में हजारों लोग हैं अवार्ड लेकर के, उसको बहुत वर्षों तपस्या करके तब अवार्ड मिलता है। क्या मोदी के और कार्यकाल में ही राष्ट्रपति अवार्ड जो वापसी की है बात है? राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिलता है, प्रधानमंत्री अवार्ड नहीं देते या किसी पार्टी इसीलिए द्वारा नहीं ये दिया राष्ट्रपति जी का अपमान हो रहा है, देश का देश अपमान का। हो रहा है। इसीलिए ऐसे लोग ये दलदल में धंस रहे हैं, इनका नाम जो है काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये ऐसे घटिया राजनीति की वजह से इन लोग अवार्ड वापसी गैंग में जा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप प्रकाश सिंह बादल जी, मैं उनसे पूछता हूँ, आज एपीएमसी का जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का वो किसका है? आप बताइए किसका है, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको पता ही नहीं है, नेता बन गया। सुनिए, नेतागिरी नहीं चलेगा मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ, एपीएमसी टोटल स्टेट गवर्नमेंट में होता है। एपीएमसी को अधिकार होता है कि वो मिनिमम सपोर्ट अपने अपने राज्य में, जैसे तमिलनाडु में जो अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है सरकार, उससे ज़्यादा ऑलरेडी तमिलनाडु में है, आपको पता ही नहीं है। केरल में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उनको ये मिनिमम सपोर्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर चूंकि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, ढिंढोरा पीट रहे हैं, डबली बजा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको लाश की राजनीति करने की आदी है, लोगों को मरवाना, जेल में डालना, यही राजनीति सीखा है इन्होंने। मोदी जी को भी जेल में डालने के लिए पूरा षड्यंत्र किए थे, बच गए क्योंकि वो परमात्मा साथ में है। सूर्य भगवान देख रहे हैं, आकाश देवता देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, धरती देख रहे हैं, वायु देख रहे हैं, सब जीव आत्मा देख रहे हैं। और ये इसका पाप जो है का घड़ा भर गया है, कांग्रेस का अंत होने वाला है। और आपसे भी मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, गलत नीति गलत रास्ते में जाने से उसका अंत निश्चित होता है। मैं उसलिए एक बात कहना रास्ता चाहता हूं, छोड़िए। आप केवल किसान के मुद्दों को भटका रहे हैं। क्या भटका रहे हैं? इसके अलावा आप जवाब कुछ नहीं दीजिए। है। मैं एपीएमसी जवाब आपको दे पता रहा ही हूं। नहीं है। मैं जवाब केवल दे रहा नेता हूं। बनने से नहीं होता मैं है। जवाब दे रहा कोई हूँ। नहीं। किसानों के मुद्दों को भटका रहे हैं। क्या किसानों भटका को जो रहे हैं? देना चाहिए था वो नहीं दिया। किसानों आपने को नहीं दिया। बिजली फ्री देनी अरे, चाहिए थी, अरे, वो तो दे डीजल रहे जो हैं, कि हाफ रेट आपको में पता ही देना चाहिए नहीं। था, खाद फ्री देना चाहिए था, किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं वो देनी चाहिए थी। चलिए, अब कोई ना कोई बहुत ऐसे अच्छा। मुद्दे लेकर के आ जाते हैं जिससे कि समाज के अंतर्गत भड़काव आ जाए, और जो कि किसान आज जो कि दिल्ली के अंतर्गत बैठे, कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई खामियां तो हैं, इस कारण से बैठा है। और ये संशोधन नहीं, इस जो कि कानून को वापस लेना ही एक पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या संशोधन होती है तो किसान आप लोग मानते हैं? अगर संशोधन होती है तो क्या किसान अपने घर वापस चले जाएंगे? मैं कह रहा हूँ इसको जो भी कानून बनाया है इसको वापस लें, उसके बाद में से संशोधन करें, किसानों से राय लें, उन्हें बुलाएं और उसके बाद दोबारा से फिर जो कि कानून पारित किया जाए। सरकार लगातार मैं एक ही बात संशोधन कहूंगा, बदलाव की एक ही बात कर रही एक है। ही बात कहूंगा जी,
देखो, हम और आप ऐसे कोई एक व्यक्ति का डिबेट से देश नहीं चलता, किसानों का पेट नहीं भरता, मजदूरों का पेट नहीं भरता। सरकार का अच्छा नियम, सरकार की अच्छी नीति, सरकार की अच्छी योजना, सरकार के अच्छे मंशा के साथ जब किसानों के खाते में